श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। कोई भी काम अच्छा या बुरा वह केवल एक वजह से बनता है और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा। कहते हैं आप उस काम को करना चाहते, क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा लाभ इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक हो लेकिन इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत। पांडव ने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक कारण था और वो है उनके काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत था। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है, जब उमरता मरता है ऐसी जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है आपको आने से पहले किसी और का था और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास, जो नाम आज आपके पास, जिस पोजीशन पर आप आज है, उससे पहले उस पोजीशन पर कोई और था। आज भले ही आप हो लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। ये सृष्टि का नियम है और यही भागवत गीता के सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद इस दुनिया में रहेगी? इंसानियत सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन है और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा कभी गलत नहीं और सकती पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या रिश्ता या पैसा या नाम, एक दिन हमसे छिन जाएगा, दो चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आप जैसा सोचते हुए हिस्सा बन जाते। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वह लेवल ऊपर या नीचे, न सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो बन सकता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे अमीर बनने से रोक सके। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, न कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने से कभी मंत्री सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है, आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है और जिसमें झूठ है तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपके सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ बोलते हैं किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देख के। गीता में कहा गया है अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है, और अगर आप ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है, इसलिए अपने विवेक से दोबारा सोचने के बाद ही निर्णय ले कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हमें सिर्फ कम करने का अधिकार है, फल के बारे में सोच आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बात करके नहीं रखना चाहिए। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो सकता है और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वह हासिल न कर सके, और सबसे शानदार बात तो ये होगी सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपको कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाए। अक्सर होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में चिंता होती, इच्छा होती। हर वक्त हम ये सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मुझे तो सफलता में मिलनी ही चाहिए। हमारी इच्छाएँ बढ़ जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन और सफलता उसको ने मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्ष खेल रहे हैं। जिस दिन आपका कम